खित्ते में इंडिया को लेकर ऑपरेशन सिंदूर के साथ। ये आप देखें कि या वहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं जो और प्राइम मिनिस्टर हैं ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में, ये दोनों इंडियन ओरिजिन के हैं। वजीरिस्तान के अंदर हमने देखे ड्रोन हमले भी हो रहे हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एलिज्ड फाइटर्स और दहशतगर्दी मारे जा रहे हैं, और सिक्योरिटी एहलकारों के ऊपर भी हमला हुआ है। पब्लिश हुई है जिसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की फोटो है फ्रंट पे और साथ इसराइल के नेतन्याहू की फोटो है, दोनों की फोटो है। और अंदर एक चैप्टर के अंदर ये है मोदी और नेतन्याहू जो हैं वो एक दूसरे के कोलैबोरेटर बन चुके हैं बिकॉज ऑफ हिंदुत्व एंड जायनिज्म, अ स्टोरी ऑफ किनशिप। के मोदी जो है वो कश्मीर को एक दूसरा फलस्तीन या गजा बनाना चाहता है। बड़े लीडर्स करते हैं कि जो 2-2 4-4 मुल्कों में इकट्ठे जाते हैं, मतलब ये नहीं है कि एक दिन नहीं कि ठीक है एक दिन ट्रिप करके वापस आ गए, नो दे आर नॉट डूइंग इट। सो वो ये कर रहे हैं। इंडिया उस पे काबज हो चुका है, जो इन्होंने रिलैक्सेशन उनको दी है। अच्छा। इंडिया ने उस पे काफी ज्यादा उसको होल्ड कर लिया है। नहीं तो जो पाकिस्तान साइड हिस्सा है उधर पाकिस्तान की साइड पे जो हिस्सा है वो माइनर सा हिस्सा है। अच्छा। उसकी कोई इतनी अहमियत नहीं है। और वहां पे भी शहादतें हमने देखी हैं। इंटरनली पाकिस्तान के अंदर एक वॉर ऑन टेरर वो जो का दौर था वो दोबारा लग रहा है कि ड्रोन हमलों के साथ वापस आया है। इस वक्त दुनिया में इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्ट करता है, क्योंकि भारत का दिल किया उसने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, इजराइल का दिल किया उसने ईरान पे हमला कर दिया। जैसे पाकिस्तान के हालात जैसे बन गए ना, अभी जो मौजूदा हालात है, महंगाई होगी, आपको पता है कुछ हिस्सा चाइना के पास भी है जिसे एक्साई चीन कहते हैं, वो पाकिस्तान ने तोहफे में दी हुई है चाइना को। इंडिया जो है वो क्या कर रहा है कि इंडिया हर उस मुल्क जाना चाहता है जहां पे इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं या पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करने के लिए आड़े हाथों लिया और दुनिया के नेताओं से आतंक के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। पीएम मोदी ने साफ कहा कि पहलगाम आतंकी हमला भारत की आत्मा और गरिमा पर पहला हमला है। पीएम ने कड़े शब्दों में कहा कि आतंकवाद को लेकर कथनी और करनी में कोई अंतर भी नहीं होना चाहिए। नाम लिए बगैर चीन पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि आतंकवाद की निंदा हमारा सिद्धांत होना चाहिए, केवल सुविधा नहीं। वो यही लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएं, पाकिस्तान के साथ राब्ते ही नहीं करना, इंगेज ही नहीं करना, हमें एक और दुनिया में जाना है। और बेसिकली उनको ये असेसमेंट दी गई कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली कमज़ोर है, पॉलिटिकली डिस्टर्ब्ड है, इंटरनेशनली हम इसको आइसोलेट कर देंगे, अफ़गानिस्तान से लड़ रहा है, अंदर इसको हम इंगेज कर देंगे और अब मौका है पाकिस्तान को इंगेज करने का। ये जो दोवल साहब की डॉक्ट्रिन है कि पाकिस्तान को इंगेज कर दो, पाकिस्तान के अंदर इतना माहौल गर्म कर दो, इतना माहौल गर्म कर दो पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तानी जो हैं वो वहाँ पे कोई बात भी ना कर सके। लेकिन जिस तरह से उन देशों ने आतंकवाद के हर प्रारूप से निपटने, सीमा पार आतंकवाद, आतंकवाद के वित्त पोषण और आतंकियों को पनाह देने से निपटने पर प्रतिबद्धता जताई और कड़े शब्दों में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, उससे ये तो पाकिस्तान को समझ आ ही गया होगा कि आतंकवाद का समर्थन अब उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर रहा है और आगे ये कीमत और भी भारी पड़ने वाली है। पाकिस्तानियों को बहुत से मुल्क जो किसी जमाने में वीजा दे दिया करते थे, अब उन्होंने भी हाथ खींच लिया है। तो पासपोर्ट हमारा 4th वर्स्ट पासपोर्ट है दुनिया में। तो ये सारी चीज़ें जाहिर करती हैं कि मुल्क के अंदर जो अवाम के दिलों में हुकूमत के लिए और जो हुकूमती इदारे हैं और जो हुकूमत करने वाले लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, उनके लिए ज़रा भी इज़्ज़त नहीं है। आप जाएं बाज़ार में पूछें, किसी बंदे से पूछ लें, यार तुम्हारा क्या ख्याल है इस हुकूमत के बारे में, तुम मुतमईन हो। तो दोस्तों अभी 2025 का जो दोस्तों ब्रिक्स है वो दोस्तों ब्राज़ील के अंदर हो रहा है और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी भी वहाँ पे गए हुए हैं और दोस्तों बहुत सारे कंट्री के जो लीडर हैं वो वहाँ पे आपको मिलेंगे, चाहे वो गाना हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो इजराइल हो। और दोस्तों नेतन्याहू के साथ मोदी जी की फोटो देख दोस्तों काफी लोग हैरान हो गए कि ये दोनों बंदे वही हैं जो कि जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजर है दोस्तों उनको खत्म करने का काम कर रहे हैं। अभी जैसे आपको पता होगा कि अभी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में जो अटैक किया था और उसके बाद इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया, तो लोग इन सब से दोस्तों बहुत बातें बना रहे हैं मोदी जी के बारे में कि ये दोनों दोस्तों
बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाने वाले बंदे हैं। और हमारे लीडर मोदी जी हमेशा जब भी कोई ऐसे मीटिंग होती है वर्ल्ड लीडर्स की, मोदी जी सबसे आगे खड़े रहते हैं। और ये काफ़ी हमारे लिए प्राउड की बात भी है कि हमारे मोदी जी इतने वर्ल्ड के अंदर फेमस हो चुके हैं, उनको इतना फ्रेंडली ट्रीट किया जाता है, इतना ऐसे फैसिलिटीज दी जाती है। तो दोस्तों इसको देख के तो पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा मिर्ची लगती होगी देख के। तो आइए देखते हैं कि बाकी मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता है, ये बात अब किसी देश से नहीं छिपी और इस बार भी ब्राजील में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भले ही ब्रिक्स देशों ने पाकिस्तान का नाम ना लिया हो, लेकिन जिस तरह से उन देशों ने आतंकवाद के हर प्रारूप से निपटने, सीमा पार आतंकवाद, आतंकवाद के वित्त पोषण और आतंकियों को पनाह देने से निपटने पर प्रतिबद्धता जताई और कड़े शब्दों में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, उससे ये तो पाकिस्तान को समझ आ ही गया होगा कि आतंकवाद का समर्थन अब उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर रहा है और आगे ये कीमत और भी भारी पड़ने वाली है। दरअसल ब्रिक्स के जॉइंट स्टेटमेंट में 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को मानवता के खिलाफ अपराध करार देते हुए कहा गया कि आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बयान में कहा गया कि हम 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, जिसमें 26 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। हम आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद की फंडिंग और सुरक्षित ठिकानों सहित सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं। हम दोहराते हैं कि आतंकवाद को किसी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और आतंकी गतिविधियों में शामिल सभी लोगों और उनके समर्थन को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। ये है वो बुनियाद जो रख दी है मोदी साहब ने। मोदी साहब ने ये बुनियाद रख दी है। बेसिकली उनको इस चीज़ का अंदाज़ा था कि मैं क्या लेगेसी छोड़ के जाऊं। वो यही लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएं, पाकिस्तान के साथ राब्ता ही नहीं करना, इंगेज ही नहीं करना, हमें एक और दुनिया में जाना है। और बेसिकली उनको ये असेसमेंट दी गई कि पाकिस्तान इकनॉमिकली कमज़ोर है, पॉलिटिकली डिस्टर्ब्ड है, इंटरनेशनली हम इसको आइसोलेट कर देंगे, अफ़गानिस्तान से लड़ रहा है, अंदर इसको हम इंगेज कर देंगे और अब मौका है पाकिस्तान को इंगेज करने का। ये जो दोवल साहब की डॉक्ट्रिन है कि पाकिस्तान को इंगेज कर दो, पाकिस्तान के अंदर इतना माहौल गर्म कर दो, इतना माहौल गर्म कर दो पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तानी जो हैं वो वहाँ पे कोई बात भी ना कर सके, कोई आए ही ना वहाँ पे। जो इन्वेस्टर आएगा वो परेशान होगा, चाइनीज़ आते हैं तो वो परेशान होते हैं, तुर्किश आते हैं तो वो परेशान होते हैं, दुनिया में कोई मुल्क भी आएगा तो वो परेशान होगा। तो इस चीज़ पे वो कहते हैं कि भाई साहब बस कर दो, अब पाकिस्तान की कोई ज़रूरत ही नहीं हमें, पाकिस्तान के साथ हमने जो करना था कर दिया। तो अगर ये माहौल रहेगा, अगर हम आज पाकिस्तान से बात करना शुरू कर देंगे तो पाकिस्तान तो इंडिया के जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो मैं कैसे लेके चलूंगा। मोदी ने साफ कहा कि पहलगाम आतंकी हमला भारत की आत्मा और गरिमा पर पहला हमला है। पीएम ने कड़े शब्दों में कहा कि आतंकवाद को लेकर कथनी और करनी में कोई अंतर भी नहीं होना चाहिए। नाम लिए बगैर